वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए, आज मैं लाया हूँ क्लास 9th मैथ घातांक। ठीक है दोस्तों, देखिए बनाने से पहले सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ सूत्र है लिखा हुआ ए का पावर m इंटू ए का पावर n। यदि दोस्तों यहाँ गुना रहे है ना, तो क्या होगा, पावर पावर जुड़ जाएगा, यानी ए का पावर m प्लस n हो गया। और यदि भाग रही तब क्या होगा, इन दोनों का पावर को माइनस करना है। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, पहला सवाल है 64 का पावर में 1/2 है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। 1/2 जो है, तो आपको ये पता लगाना होगा कि 64 जो होता है किसी का स्क्वायर है ना क्या, क्योंकि ये 2 से कटाना पड़ेगा। तो 64 जो होता है 8 का स्क्वायर है, तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ गुना 1/2। तो प्यारे दोस्तों, ए 2 से ए 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, ए 2 क्या हुआ, कट गया। तो क्या बचा सर, 8 का पावर में 1। तो 8 का पावर 1 का मतलब 8 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों 32 का पावर में 1/5, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से ये जो बट्टा में 5 है, इस 5 को कटाना पड़ेगा। अब जरा दिमाग लगाकर देखिए, 32 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, यदि स्क्वायर दे भी देते हैं तो 5 कटने वाला नहीं है, और ऐसा भी स्क्वायर होता नहीं है 32 किसी का। तो जब ऐसा नहीं होता है तब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 32 को, ताकि 5 लाने का प्रयास करना होगा हमें। तो 32 का क्या करेंगे साइड में दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कितना जाएगा, 2 से 16, फिर दोस्तों 2 से, फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 का 8 है 1 2 3 4 5। तो 2 दोस्तों 5 को 2 हो गया, तो 2 का पावर 5 लिख दिए और गुना 1/5। ओके, तो प्यारे दोस्तों ये 5 और ये 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 का पावर 1, इसका मतलब 2 हो गया आपका आंसर। समझ में आया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है सवाल दोस्तों 125 का पावर में 1/3। तो 125 जो होता है ना दोस्तों, 5 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब और गुना पहले से हमारा पास है 1/3। तो A3 से A3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कट गया। तो बचा क्या सर, 5 का पावर 1 का मतलब हो जाएगा 5, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आइए प्यारे दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला है 4 का पावर में 3/2, ऐसा है ना। ओके, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नीचे में 2 है, ए 2 और ऊपर वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना पहले से हमारा पास 3/2 है। फिर क्या होगा सर, ए 2 से ए 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, 2 का क्यूब। बताइए सर 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, बिल्कुल होता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है दोस्तों 9 का पावर में 3/2। तो सर जी 9 जो है ना, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिख दिए, गुना 3/2 है। फिर देखिए ए 2 से ए 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, कट गया। तो क्या बचा सर जी, 3 का पावर 3, ऐसा ना। जी हाँ, तो बताइए इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3, यानी 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब आइए अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, क्या है सर, 32 का पावर में 2/5। तो 32 जो कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है। तो 2 का पावर 5 लिख दिए, गुना 2/5। A5 से A5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर
4 होता है। 4 हो गया आंसर।